सो हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू द थोरेक्स यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 9 ऑफ अवर चैप्टर, जिसका नाम है एनाटॉमी ऑफ द फ्लोवरिंग प्लांट। यानी कि जो फ्लोवरिंग प्लांट है उनकी एनाटॉमी हम पढ़ रहे हैं और 8 लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिए भाई। लेक्चर नंबर 9 के अंदर हम समझेंगे अबाउट रूट का स्ट्रक्चर, यानी कि रूट की एनाटॉमी भाई। लीफ की एनाटॉमी पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी, मोनोकोट और डाइकोट दोनों के लीफ समझे थे भाई। आज हम समझेंगे डाइकोट का भी रूट और मोनोकोट का भी रूट। सबसे पहले समझते हैं डाइकोट के रूट के अंदर क्या होगा। देखो बेटा, जैसा कि हम पहले भी समझ चुके हैं, सबसे बाहर की स्ट्रक्चर क्या होती है प्लांट में? एपिडर्मिस, उसके अंदर हाइपोडर्मिस, उसके अंदर जनरल कॉर्टेक्स, उसके अंदर एंडोडर्मिस, उसके अंदर पेरिसाइकल। पेरिसाइकल के बीच में क्या होता है? पित्त। पित्त के चारों तरफ क्या पड़े होते हैं? वस्कुलर बंडल पड़े होते हैं। बोलो, बात समझ में आती है? ये एक टिपिकल स्ट्रक्चर था जो अभी मैंने बोला। कुछ कुछ जगहों पर कुछ कुछ डिफरेंस मिलते हैं भाई, डाइकोट के रूट में, मोनोकोट के रूट में, डाइकोट के स्टेम में, मोनोकोट के स्टेम में। इन कुछ कुछ डिफरेंस को आप टिपिकली मार्क करते चलेंगे और समझते चलेंगे। सबसे पहले देखो, डाइकोट की जो रूट है उसके अंदर आउटर मोस्ट कवरिंग को एपिब्लेमा बोलेंगे, जैसा कि मैंने बता ही दिया। जो रूट की एपिडर्मिस है उसी को एपिब्लेमा कहते हैं, या फिर राइजोडर्मिस भी इसी को बोलते हैं। इसको और भी क्या बोल सकते हैं? राइजोडर्मिस भी बोल सकते हैं। बोलो, बात समझ में आती है क्या? रूट की एपिडर्मिस को राइजोडर्मिस बोलो चाहे एपिब्लेमा बोलो, बात सेम सेम है। मेनी ऑफ सेल्स, बहुत सारे सेल्स किसके? एपिब्लेमा के। क्या करते हैं? प्रोस्ट्रूड करते हैं। किसको? इन द फॉर्म ऑफ यूनिसेलुलर रूट हेयर। कुछ सेल अपने आप को बदल लेते हैं। प्रोस्ट्रूड का मतलब बदल लेना। अपने आप को किसमें बदल लेंगे? यूनिसेलुलर वाले रूट हेयर में बदल लेंगे भाई। यानी कि हमें पता है जड़ों के ऊपर रूट हेयर मिलते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं। डाइकोट की रूट में भी वो मिलेंगे भाई, सिंपल सी बात है। आगे लिखा है द कोर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ थिन वॉल्ड पेरेन्काइमा सेल्स। जो कोर्टेक्स है वो बना होता है, कंसिस्ट का मतलब बना होना, बहुत सारी लेयर से, जिसके पास पेरेन्काइमा के बहुत पतली पतली वॉल वाले सेल्स है भाई, जिनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस भी प्रेजेंट है, विद इंटरसेलुलर स्पेसेस। बोलो, बात समझ में आती है? आप कहोगे सर इतना तो समझ में आता है, क्रिस्टल क्लियर। आगे बढ़े। द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द कोर्टेक्स इज कॉल्ड एंडोडर्मिस। कोर्टेक्स के अंदर 3 लेयर पढ़ाई थी। सबसे बाहर हाइपोडर्मिस, बीच में जनरल कोर्टेक्स, अंदर क्या थी? एंडोडर्मिस। इनरमोस्ट लेयर किसकी? कोर्टेक्स की। क्या है? एंडोडर्मिस, ऑब्वियसली। इट कंप्राइज ए सिंगल लेयर। जो एंडोडर्मिस होती है वो सिंगल लेयर ही होती है भाई। और बेरल शेप्ड सेल्स होते हैं यहाँ पर ढोलक जैसे सेल होते हैं भाई, बेरल शेप्ड सेल्स होते हैं, जिनके बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं मिलता है। यहां पर जो एंडोडर्मिस है रूट की, कौन सी रूट? डाइकोट की रूट, उसके अंदर कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं मिलेगा। The tangential as well radial walls of the endodermis cells have a deposition of water impermeable waxy material। ये जो एंडोडर्मिस के सेल्स है, इनके टेंजेंशियल या फिर रेडियल दोनों वॉल्स के ऊपर एक ऐसा मटेरियल डिपॉजिट हो जाता है, जम जाता है, जो कि वाटर के लिए इम्परमिएबल है, जो वाटर को अपने आर पार जाने नहीं देता है भाई। वो वैक्सी मटेरियल है, उसी का नाम सुबेरिन है। क्या है बच्चे? सुबेरिन। तो रूट किसकी रूट? एक्चुअली में डाइकोट और मोनोकोट दोनों की रूट के अंदर जो एंडोडर्मिस है उसके ऊपर सुबेरिन जम जाता है, ताकि वाटर लॉस ना हो भाई। वाटर के लिए इम्परमिएबल होता है सुबेरिन। ये जो लेयर बनती है, एक पूरी परत बन जाती है सुबेरिन के जमने से, इसे बोलते हैं कैस्पीरियन स्ट्रिप। क्या बोलते हैं बच्चे? कैस्पीरियन स्ट्रिप। हिंदी में इसको कैस्पीरियन पट्टी बोल सकते हैं भाई। कैस्पीरियन यहाँ पे वर्ड है जिसे आप बहुत ध्यान में रखेंगे, जो सुबेरिन की लेयर के लिए यूज हो रहा है। बोलो, बात समझ में आती है? आगे बढ़ जाएंगे, देखो ध्यान से। नेक्स्ट टू एंडोडर्मिस लाइज ए फ्यू लेयर ऑफ थिक वॉल्ड पेरेन्काइमा सेल्स रेफर टू एज पेरिसाइकल। जो पेरिसाइकल है उसकी डेफिनेशन लिखिए। एंडोडर्मिस के अंदर कुछ लेयर की मोटी सेल वाल वाली पेरेन्काइमा की सेल है, जिसको पेरिसाइकल हम बोल रहे हैं। इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट्स एंड वस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस इन दीज सेल्स। ये जो पेरिसाइकल के सेल्स होते हैं, इन्हीं सेल्स के अंदर एंडोजीनियस रूट का ओरिजिन होता है, या फिर जो वस्कुलर कैम्बियम है वो यहीं से ओरिजिनेट होती है। जब सेकेंडरी ग्रोथ की बात करेंगे तब आपको ये चीजें और क्लियर हो जाएगी। बोलो, बात समझ में आती है? इतनी आपको कि सर इतना तो क्लियर है। आगे बढ़े, आगे बढ़ो। देखो, द पिथ इज स्मॉल और इनकन्फिनियस। देखो, इनकॉन्सिपियस का मतलब समझो भैया। कॉन्सिपियस का मतलब होता है लार्ज और बिग। इनकॉन्सिपियस का मतलब आप स्मॉल कह सकते हो भाई। जो काम अपना ना कर सके, छोटा सा हो, उसे इनकॉन्सिपियस हम पढ़ेंगे भाई। पिथ कैसा है? छोटा सा है। डाइकोट की रूट हम पढ़ रहे हैं भाई। डाइकोट की रूट
इसके अंदर पित्त कैसा मिला है हमें, छोटा सा मिला है। द पेरेन्काइमा सेल्स विच लाई बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम आर कॉल्ड कंजेक्टिव टिश्यू। कंजेक्टिव टिश्यू की डेफिनेशन आई है भाई, ऐसे पेरेन्काइमा के सेल जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट हो उसे कंजेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, कंजेक्टिव सेल्स बोलते हैं। एक्चुअली में इनको पेरेन्काइमा रेज भी बोलते हैं भाई। मेडुलरी रेज जो आपने वर्ड पढ़ा था वो इसी कंजेक्टिव टिश्यू का दूसरा नाम था। जाइलम और फ्लोएम के बीच बीच में कुछ पेरेन्काइमा के सेल्स है जो वाटर का कंडक्शन कर रहे हैं रेडियल डायरेक्शन में। बोलो बात समझ में आती है क्या? यहां पर 2 और 4 जाइलम और फ्लोएम के पैचेस हो सकते हैं। जो डाइकोट की रूट है उसमें 2 to 4 क्या मिल सकते हैं, जाइलम फ्लोएम के बंडल मिल सकते हैं। बोलो क्लियर है? इतना क्लियर है भाई, आगे बढ़ सकते हैं। लेटर ए कैम्बियम रिंग डेवलप्स बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम। बाद में जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक कैम्बियम बनती है जो सेकेंडरी ग्रोथ भी कराती है भाई। ऑल टिश्यू ऑन द इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस सच एज पेरिसाइकल, वास्कुलर बंडल एंड पित्त कंसिस्ट द स्टील। ये जो वर्ड है स्टील, ये क्या है ध्यान से समझो। जितना भी टिश्यू एंडोडर्मिस के अंदर है, एंडोडर्मिस खुद नहीं, अगर मैं आपको डायग्राम से समझाऊं तो ध्यान से देखो भाई स्टील क्या है, आपको समझा रहा हूं व्हाट इज स्टील। सबसे बाहर क्या होता है बच्चों, एपिडर्मिस होता है। उसके अंदर क्या होता है बच्चे, हाइपोडर्मिस होता है। उसके अंदर क्या होता है बच्चे, जनरल कोर्टेक्स होता है। उसके अंदर क्या होता है बच्चे, एंडोडर्मिस होता है। उसके अंदर क्या होता है बच्चे, पेरीसाइकल होता है। उसके अंदर क्या होता है बच्चे, पित्त होता है। ये क्या है, पित्त है भाई। इस पित्त के चारों तरफ यहां पर जाइलम फ्लोएम होते हैं जिनको आप वस्कुलर बंडल कह सकते हो। मैं आपको बता रहा हूं भाई स्टील क्या होता है, ध्यान से देखो। ये जो एरिया है एंडोडर्मिस के अंदर का, एंडोडर्मिस के अंदर क्या है, पेरीसाइकल। ये जो एरिया है अंदर वाला इसे बोलते हैं स्टील। क्या बोलते हैं, स्टील। ये जो बाहर वाला एरिया है इसे बोलेंगे एक्स्ट्रा स्टील। क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा स्टील। आई होप यू गॉट इट माय पॉइंट कि एंडोडर्मिस एक्स्ट्रा स्टील का पार्ट है, स्टील का पार्ट नहीं है। यही समझाना था बस, और आगे बढ़ते हैं भाई। डाइकोट की रूट का स्ट्रक्चर आपके सामने लिखा गया है, ध्यान से देखो। यहां पर ब्लैक इंक ले लेते हैं अपन। सबसे बाहर देखो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के ऊपर ऑब्वियसली रूट मिलेगा। एक बात और बहुत ध्यान से, अगर ये रूट की बात हम कर रहे हैं, रूट के ऊपर कभी भी स्टोमेटा नहीं मिलेगा, नो स्टोमेटा। रूट के अंदर कभी स्टोमेटा नहीं होता भाई, ना ही कभी क्यूटिकल होती है, नो क्यूटिकल। क्योंकि स्टोमेटा और क्यूटिकल का जो काम है वो यहां पर होगा ही नहीं भाई। रूट कभी भी स्टोमेटा का फंक्शन नहीं करेगी, गैसों का एक्सचेंज नहीं करेगी। और ना ही जो क्यूटिकल है जो कि वाटर लॉस से बचाती है, वो रूट तो वाटर लॉस करती नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्यूटिकल नहीं है। उसके बाद में सीधा कॉर्टेक्स टिश्यू भरा हुआ है। कॉर्टेक्स के बाद में आप सीधा देख सकते हो ये जो पिंक कलर की लेयर है ये क्या है बच्चे, एंडोडर्मिस है। इस पिंक के अंदर ये छोटी सी लेयर दिख रही है ब्लू कलर से, ये क्या बनाई गई है बच्चों, ये पेरिसाइकल बनाई गई है। इसके बाद देखो प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम को लेबल किया गया है। अगर आप ध्यान से देखो तो मेटाजाइलम अंदर की तरफ है, प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है, क्योंकि ये रूट है। और मैंने आपको पढ़ाया था रूट के अंदर एक्सार्च कंडीशन होती है। एक्सार्च कंडीशन का मतलब है, एक्स का मतलब बाहर, यहां पर बाहर से बनना स्टार्ट होगा जाइलम जो है बेसिकली। तो बाहर से जब बनेगा तो पहले बाहर बनेगा, इसलिए प्रोटोजाइलम बाहर होगा, आउटर साइड होगा। और मेटाजाइलम किधर हो जाएगा, इनर साइड हो जाएगा बच्चे। तो आप देख सकते हो मेटाजाइलम को इनर साइड लेबल किया है और बाहर की साइड लेबल किया है प्रोटोजाइलम को। बोलो बात समझ में आती है क्या? उसके बाद ये जो बीच वाला एरिया है इसको पित्त लेबल कर सकते हो, और फ्लोएम को आप यहाँ पे लेबल कर सकते हो इस जाइलम के पास में। जैसा कि आपको पता है ये रूट्स है, तो रूट के अंदर मैंने आपको बताया था कि रेडियल कंडीशन होती है, ब्लैक कलर की विजिबल तो है, एक बार देखने तो हाँ ठीक ठाक विजिबल है भाई। जो रेडियल कंडीशन है वो रूट के अंदर ही मिलती है। यानी कि रेडियल कंडीशन का मतलब क्या था बच्चे, यहाँ पे बना देते हैं। अगर ये जाइलम बनाया मैंने, ये जाइलम, तो इनके आसपास क्या होगा, फ्लोएम होगा, इनसे चिपका हुआ नहीं होगा, रेडियल कंडीशन में है। ये क्या है, फ्लोएम है। ये जाइलम लेबल किया है तो फ्लोएम को इनके पास में लेबल कर दिया है यहाँ पर। बोलो बात समझ में आती है क्या? आप कहोगे सर क्रिस्टल क्लियर, बहुत ही बढ़िया भाई। इतना समझने के बाद हम आगे बढ़ेंगे बेसिकली और स्टार्ट करेंगे मोनोकोट की रूट के बारे में। ध्यान से देखो क्या लिखा गया है। जो मोनोकोट की रूट की एनाटॉमी है वो डाइकोट रूट से सिमिलर ही है बहुत सारे रेस्पेक्ट्स के अंदर। कुछ ही डिफरेंस है, जैसे एपिडर्मिस की बात करूं मैं, कॉर्टेक्स की बात करूं मैं, एंडोडर्मिस की बात करूं मैं, पेरिसाइकल की बात करूं मैं, वस्कुलर बंडल की बात करूं, पित्त की बात करूं, ये सब इसके अंदर भी होंगे भाई। एज कंपेयर टू द डाइकोट रूट विच हैव फ्यूअर जाइलम बंडल्स, यहाँ पर जो है कम जाइलम बंडल नहीं मिलेंगे बेसिकली। बात समझ में आती है क्या? देयर आर यूजुअली मोर देन 6, यहाँ पर 6 से भी ज्यादा जाइलम बंडल मिलेंगे।
जो डाइकोट है, क्या लिख रहा हूं मैं, जो डाइकोट है इसके अंदर 2 से 4 जाइलम बंडल मिले थे, लेकिन जो मोनोकोट है, क्या लिख रहा हूं बच्चे, मोनोकोट, उसके अंदर मोर देन 6 प्लस क्या है, जाइलम बंडल है। ये बात कर रहे हैं हम केवल रूट की, मोनोकोट रूट और डाइकोट रूट की। बोलो बात समझ में आती है। पित यहाँ पे लार्ज होगा, वेल डेवलप्ड होगा भाई, वहां पर बहुत ही कम डेवलप था डाइकोट के अंदर, मोनोकोट के अंदर पित अच्छा सा डेवलप है। मोनोकोटिलिडन रूट जो होती है वो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करती है, ऑब्वियसली मोनोकोट का पूरा प्लांट सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करता है, इसलिए यहाँ पे क्लोज्ड टाइप का मस्कुलर बंडल ही है, आगे लिखा हुआ भी मिल जाएगा। ये मोनोकोट की रूट का एक डायग्राम आ गया भाई आपके सामने, बहुत ध्यान से देखेंगे इसे भी। ये एपिडर्मिस है, इसके ऊपर भी रूट हेयर मिलेगा, रूट हेयर हमेशा यूनिसेलुलर है, उसके नीचे कॉर्टेक्स है, फिर एंडोडर्मिस है, फिर पेरिसाइकल है। उसके बाद देखो बीच में पित है जो कि काफी अच्छे से डेवलप है भाई पित। मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम को ध्यान से देखो, क्योंकि ये भी रूट है, तो प्रोटोजाइलम कहां बनाया है भाई, बाहर बनाया है, और मेटाजाइलम कहां बनाया है बच्चे, अंदर बनाया है। बहुत ध्यान से देख लो आप इन स्ट्रक्चर को, जो कि ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। रूट है तो रेडियल कंडीशन में भी बनाया है भाई, फ्लोएम को भी अलग से यहाँ पे मार्क किया गया है ऐसे, फ्लोएम को जाइलम के साथ ज्वाइंट नहीं किया, ये कंजॉइंट कंडीशन आपको दिखा रखी है। कंजॉइंट कंडीशन नहीं दिखा रखी है ना, रेडियल कंडीशन दिखा रखी है, ये समझाना चाह रहा हूं आपको। रूट के अंदर रेडियल कंडीशन होती है और एक्सार्च कंडीशन होती है। एक्सार्च का मतलब प्रोटोजाइलम बाहर, मेटाजाइलम अंदर, और रेडियल का मतलब होगा जाइलम और फ्लोएम जुड़े हुए नहीं है, अलग अलग रेडियस पर है। बोलो बात समझ में आती है, क्लियर है क्या आपको कि सर इतना तो समझ में आता है। अब एक छोटी सी ट्रिक है, मेजरली जो डिफरेंस आपने पढ़ा है डाइकोट की रूट में और मोनोकोट की रूट में, उसके लिए एक ट्रिक बनाइए, बहुत ही छोटी सी, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। जो मोनोकोट है भाई, इसके अंदर 3 ओ आ रहे हैं, देखो ओ ओ ओ 3 ओ आ रहे हैं, इसलिए 3x हमने एक ट्रिक बनाई है। यहाँ पर 6 से भी ज्यादा मस्कुलर बंडल होंगे भाई, यहाँ पर बड़ा लार्ज पित होगा भाई, यहाँ पर जाइलम वेसल जो है वो ओवल शेप की है, यहाँ पर कोई कैम्बियम नहीं है ना, कैम्बियम है नहीं, बिल्कुल नो कैम्बियम, क्योंकि मोनोकोट का प्लांट है। डाइकोट के अंदर एक ही और आया है, इसलिए एक एक लिखा है यहाँ पे 6 से कम वस्कुलर बंडल है, कितने हैं भाई, 2 से 4, अभी भी डिटेल पड़ी थी भाई। छोटा सा पित है, जाइलम का जो वेसल है वो पॉलीगोनल और हेक्सागोनल हो सकता है, कैम्बियम भी यहाँ पे प्रेजेंट है। बोलो बात समझ में आती है क्या। जहां पर ज्यादा ओ है वहां पर ज्यादा वस्कुलर बंडल है, वहां पर ज्यादा बड़ा पित है, जहां पर कम ओ है वहां पर कम वस्कुलर बंडल है और छोटा पित भी है। बोलो बात समझ में आती है। और कैम्बियम का फैक्टर तो आपको पहले से पता है, मोनोकोट के अंदर नो कैम्बियम, डाइकोट के अंदर कैम्बियम प्रेजेंट। तो ये हमने समझा है भाई मोनोकोट और डाइकोट की रूट के बारे में। एक छोटी सी टेबल से भी आप समराइज कर सकते हो चीजों को। जाइलम यहाँ पर पॉलीआर्च है भाई, और यहाँ पर कैसा है, टेट्रार्च है। टेट्रार्च गलत लिखा है, डायार्च से टेट्रार्च लिखना चाहिए था, 2 से 4 होते हैं, यहाँ पे 6 प्लस जाइलम यहाँ पर मिलते हैं भाई। पित यहाँ पर मोनोकोट के अंदर कैसा होगा बच्चे, पित यहाँ पर लार्ज होगा जबकि यहाँ पर स्मॉल होगा, है ना, यूजुअली एब्सेंट या फिर स्मॉल आप लिख सकते हो। प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम की कंडीशन सेम है, ये आपको करने की आवश्यकता नहीं है, आउट ऑफ एनसीईआरटी बेसिकली। यहाँ पर कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं है क्योंकि मोनोकोट है, और यहाँ पर जनरली सेकेंडरी ग्रोथ मिलती है क्योंकि ये डाइकोट का प्लांट है। बोलो बात समझ में आती है क्या। तो ये लेक्चर था भाई अबाउट द रूट्स। इस लेक्चर के अंदर हमने डाइकोट की रूट और मोनोकोट की रूट की एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को समझा है। अगले लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा स्टेम की एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, मोनोकोट का स्टेम और डाइकोट का स्टेम एक्चुअली में क्यों डिफर करते हैं। अगर आपने ध्यान दिया हो इस लेक्चर के अंदर, तो मैंने एपिडर्मिस की बातें की है, मैंने कोर्टेक्स की बातें की है, मैंने एंडोडर्मिस की बातें की है, बट मैंने हाइपोडर्मिस की कोई बात ही नहीं की है, क्योंकि आपको पहले से पता है, पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका हूं, रूट के अंदर हाइपोडर्मिस नहीं होती है, हाइपोडर्मिस केवल स्टेम में होती है। अगर डाइकोट का स्टेम है तो कोलन काइमा की बनेगी, अगर मोनोकोट का स्टेम है तो स्क्लेरन काइमा की बनेगी। बोलो बात क्लियर है क्या, क्लियर है। इतना अगर क्लियर है तो थैंक यू सो मच यहां तक बने रहने के लिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में विद द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम। थैंक यू सो मच चिल्ड्रन।